आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय गणित के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 13 को हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 13 क्या है, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न समझ लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको समझते हुए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, तब हमारा सवाल फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, इस सवाल में कहा गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। तो सबसे पहले तो आप समुद्र तल के लिए एक क्षैतिज रेखा बना लेंगे, जैसे भूमि के लिए हम लोग बनाते थे वैसे ही यहाँ पर समुद्र तल के लिए बना लेंगे। तो ये समझ जाइए, आपका समुद्र तल हो गया और यहाँ 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। तो आप एक तरफ एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना लीजिए। तो इस तरह से बना लिए हम लोग, और यही समझ लीजिए कि लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो अब आपसे क्या कहा जा रहा है सवाल में, देखिए, तो लाइट हाउस के शिखर से दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जब भी अवनमन कोण का बात होगा तो आपको समझना है कि ऊपर से नीचे की ओर देखने पर, जैसे कि यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और वो यहाँ पर समुद्र तल में देख रहा है, समुद्र में, तो उसको जहाज दिख रहा है। तो जहाज किस कोण पर दिख रहा है, एक जहाज 30 डिग्री कोण पर और एक 45 डिग्री। तो उसके लिए जब भी अवनमन कोण बनेगा तो यहाँ पर आपको एक क्षैतिज स्तर, एक रेखा बनानी पड़ती है। जैसे ये आपका भूमि रहता तो इसी के समांतर, ये कह रहा है समुद्र तल, तो इसी समुद्र तल के समांतर एक रेखा बनानी होती है। तो इस तरह से हम लोग एक रेखा यहाँ पर डॉटेड लाइन इस तरह से बना देंगे। बन गया। अब देखिए, एक जहाज कह रहा है कि 30 डिग्री के कोण पे है, यानी अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर हम एक जहाज के लिए बना देते हैं, एक रेखा ऐसे मिला दिए। तो यहाँ पर जो कोण बना, समझिए, ये हो गया आपका 30 डिग्री का, और एक जहाज का अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो दूसरा जहाज जो है कहाँ होगा, देखिए यहाँ पर होगा। जो जितना नज़दीक होगा कोण उतना ज़्यादा होता है, इसीलिए ये ज़्यादा दूर है जहाज यहाँ से, तो इसका अवनमन कोण कम बनेगा। और जब नज़दीक जहाज जैसे जैसे जाएगा उसका कोण का मान बढ़ता जाता है। तो जब हम लोग इसको मिला लेंगे तो ये जो कोण बना यहाँ से यहाँ, समझिए, यही बन गया आपका 45 डिग्री। यही आपसे कह रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला जहाज यहाँ पर है इस पॉइंट पर, दूसरा जहाज इस पॉइंट पर है, तो यही दोनों के बीच का जो दूरी है, यही दूरी आपको बतानी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नाम वगैरह लिख लेते हैं पॉइंट्स का। जैसे इसका कुछ नाम नहीं है तो यहाँ पर कोई भी नाम दे देते हैं, एक्स दे देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी। ये लाइट हाउस की ऊंचाई हो गई ए बी 75 मीटर। इसका नाम दे देते हैं सी और इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है। तो इस तरह से आपका एक जहाज का पोजीशन हो गया डी और एक दूसरे जहाज का पोजीशन हो गया सी। यही दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी सी डी, आपको बताने है कि कितनी है। अब देखिए, जब भी अवनमन कोण बनता है तो उसकी मदद से हम लोग उसका एकांतर कोण निकाल लेते हैं, जो उन्नयन कोण हो जाता है। कैसे, देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक्स और ए है, तो ये रेखा इसके समांतर है, डी बी के, एक्स से डी बी के समांतर है। और ये समझिए कि तिर्यक रेखा है, ए से लेके डी तक, ये समझिए तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर जितना कोण बन रहा है उसी के बराबर ये भी कोण होता है, एकांतर कोण के नियम से। तो यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब फिर देखिए एक बार, ये एक्स ए डी बी के फिर समांतर है, और इस बार तिर्यक रेखा आप समझिए कि ए सी है, ए से सी तक। तो यहाँ जो कोण बन रहा है वही यहाँ बनेगा। तो यहाँ देखिए 45 डिग्री बन रहा है यहाँ, तो ये भी हो जाएगा आपका
45 डिग्री। इस तरह से एकांतर कोण के नियम से हम लोग दोनों निकाल लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो निकालना है उसे हम लोग मान लेते हैं, जो दिया है सारी चीज़ों को लिख लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर कितना, CD या DC भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या दिया है, एक लाइट हाउस जो 75 मीटर ऊंचा है, तो उसको भी लिख लेते हैं। और लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर AB बराबर 75 मीटर, ये दिया है। ठीक, तो अब देखिए कोण आपको कौन सा दिया है, तो कोण आपका XAD जो कि बराबर है कोण ADB के, तो उसको लिख लेते हैं। कोण XAD बराबर कोण ADB बराबर 30 डिग्री, किस नियम से, तो एकांतर कोण। दूसरा कोण आपको क्या दिया है, XAC जो कि आपका है यहाँ 45 डिग्री, तो कोण XAC बराबर हो जाएगा कोण ACB के, ACB बराबर 45 डिग्री, ये भी एकांतर कोण। तो इस तरह से हम लोग दो कोण जो दिया था उसको भी लिख लिए। अब एक कोण को आप θ1 मान लीजिए, एक को θ2 मान लीजिए, किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हैं। तो माना कोण ADB बराबर θ1 बराबर 30 डिग्री, ये हो गया θ1, और कोण ACB बराबर θ2 बराबर 45 डिग्री, यानी कि इसको हम लोग θ1 मान लिए और इसको मान लिए θ2, इस तरह से मान लिए हम लोग। अब चलते हैं बारी बारी से हम लोग दो त्रिभुज में। कौन कौन सा त्रिभुज, तो एक बार चलिए समकोण त्रिभुज ABC में, और दूसरे बार चलेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, एक बार छोटे वाले त्रिभुज में और एक बार बड़े वाले त्रिभुज में। तो अब देखिए कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का यहाँ पर प्रयोग किया जाए। तो देखिए ये जो है लाइट हाउस, तो ये 90 डिग्री पे स्थित रहेगा सीधा, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। यहाँ पर बन रहा है 45 डिग्री का कोण, तो इसके सामने वाला भुजाई कहलाता है लंब, यानी AB हो गया लंब, और ये हो गया आपका आधार। कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं है, 90 के सामने जो होता है वो कर्ण, तो यहाँ कर्ण निकालने से हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो लंब और आधार का ही जरूरत है, और लंब और आधार किस में आता है, तो tan थीटा में आता है, क्योंकि tan थीटा का फार्मूला ही होता है लंब बटे आधार, तो उसी को लेके हमें चलना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में छोटे वाले त्रिभुज में चल रहे हैं, तो फार्मूला लिखेंगे tan थीटा का, जो कि होता है P/B, यानी लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ पर थीटा को क्या माने हैं, इस त्रिभुज में हम लोग जो कोण है उसको θ2 माने हैं, तो यहाँ θ2 लिख देंगे। लंब क्या है, तो लंब देखिए इसके सामने वाला भुजा AB हो गया लंब, और आधार क्या हो गया, तो B से C तक, तो BC हो गया आपका आधार। ठीक, अब tan θ2 का मान रख देंगे 45 डिग्री, AB का मान आपका 75 मीटर है, तो 75 लिख देंगे। BC का मान नहीं पता, इसको रहने देंगे। अब यहाँ से टेबल से tan 45 डिग्री का मान रख देंगे, जो कि होता है 1, तो 1 हो गया, ये यहाँ हो गया 75 बटे BC, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, और अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं। तो 1 गुना BC और 1 गुना 75, यानी कि जो BC है उसका भी मान आपका आ गया 75 मीटर ही, BC का भी मान। ठीक है, अब इसका यूज हम लोग फिर बाद में कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं उस बड़े वाले त्रिभुज ABD में। तो समकोण
त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी हम लोग टेन थीटा का ही फार्मूला लगाएंगे। टेन थीटा बराबर पी बाय बी, लंब बटे आधार। तो इसमें देखिए जो कोण बन रहा है आपका ए डी बी, उसको हम लोग थीटा 1 माने हैं, तो यहाँ थीटा 1 लिख देंगे। लंब क्या है, तो लंब यही हो गया 30 के सामने ए बी, और आधार क्या है, तो बी से लेके डी तक, बी डी हो गया आपका आधार। ठीक, अब टेन थीटा 1 का मान रख देंगे 30 डिग्री, ए बी का मान रख देंगे 75, और बी डी के जगह पे हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, क्योंकि हमें तो सी डी का मान चाहिए ना, तो सी डी निकालने के लिए हम लोग इसको 2 टुकड़ा में बांट दिए बी डी को, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग मिटा करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए टेबल से टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो हम लोग लिख लेंगे 1/√3 बराबर, वहाँ हो गया 75, और नीचे देखिए BC प्लस CD है, और BC का मान हम लोग निकाल के रख चुके हैं कितना, 75 मीटर ही, तो BC के जगह पे हम लोग लिख देंगे 75 और प्लस CD। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को इससे और √3 को इससे, तो 1 गुना इतना करेंगे तो वही होगा 75 प्लस CD ही हो जाएगा। अब बराबर √3 गुना 75 करेंगे तो 75 √3 हो जाएगा। यहाँ से हमें CD का मान चाहिए, तो CD बराबर 75 √3, और ये इधर प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, तो दोनों में 75 कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, यहाँ √3 बच जाएगा, और यहाँ माइनस इसका गुणांक 1, तो CD हो गया इतना 75 √3 - 1 मीटर। तो यही हो गया आपका दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो लिख देंगे अब लास्ट में, अतः 2 जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75 गुना √3 - 1 मीटर। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।